हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज में, जहां पर हम आपको एक से एक बेहतरीन बढ़िया जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और हर प्रकार की जड़ी बूटी की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, हमारे जंगल में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे रोगों को नष्ट कर देती हैं, जड़ मूल से नष्ट कर देती हैं। तो अगर आप अपने रोगों को जड़ मूल से नष्ट करना चाहते हैं तो आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। हमारे जंगल में जो जड़ी बूटियां हैं, आप देख रहे हैं दिन ब दिन जो हमारी जो आधुनिक खेती है और इंसानों की बेरुखी के कारण जड़ी बूटियां जो है नष्ट होती जा रही हैं। तो अगर आप कहीं पर भी ऐसी जड़ी बूटियों को देखें तो उनकी पहचान करके उनको रोपित करें, उनको उखाड़ें नहीं, उनकी रक्षा करें। तो चलिए आज इस जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बहुत से गुण हैं। उसके पूरे भारत में लगभग पाई जाती है। काबुल, कंधार, पाकिस्तान और यूरोप के बहुत से देशों में ये पाई जाती है। पूरे भारत में ये पाई जाती है। इसको बबूल की कर, काबुली की कर, खैरी आदि कई नामों से जाना जाता है। ये कई प्रकार की होती हैं। इसका वानस्पतिक नाम एकेशिया निलोटिका है। हिंदी में इसको बबूल की कर, बबूर कहते हैं। इंग्लिश में इंडियन अरेबिक ट्री भी कहा जाता है। संस्कृत में बबूल, किंगरात, आभा, माला फल, स्पेतक कहा जाता है। उत्तराखंड यूपी में इसको बबूल, उर्दू में बबूल, उड़िया में बबूलो, बाबुरो, कोंकणी में बबूल, गुजराती में बाबलिया, बाबल, कन्नड़ में बबूली, पुलई, तेलुगु में तलुत्तुम, बरवुरुम, पंजाबी में बावला, बबूल, हरियाणा में कीकर, बबूल, मराठी में बबूल, राजस्थान में बबूल, कीकर आदि नामों से जाना जाता है। आपके प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, इसके बहुत से प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर प्रकार की जो जानकारी दे रहा हूँ वो सही मिल सके और उसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। पहला प्रयोग इसका है, मुंह की दुर्गंध जिनको है उसमें आप इसका काढ़ा बनाकर, इसके छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करते हैं या इसकी दातुन करते हैं, ताज़ा दातुन करते हैं तो आपके जो मुंह की दुर्गंध है वो निश्चित दूर होगी। दूसरा प्रयोग इसका है, दाँत खाज खुजली त्वचा रोग में इसके फूलों को पीस कर उसमें थोड़ा सा सिरका मिला करके अगर आप दाँत खाज खुजली लगाते हैं तो आपके दाँत खाज खुजली बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसमें। अगला जो प्रयोग है, चोट लगने पर छाल के चूर्ण को बारीक पीसकर चोट वाली जगह पर लगाने से जो चोट लगने का जो खून बह रहा है वो भी बंद हो जाएगा और दर्द भी दूर हो जाएगा। अगला प्रयोग, हड्डियों की जिनको कमजोरी है, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है तो हड्डियों को मजबूत करता है। फलियों का चूर्ण छाया में सुखाकर पानी के साथ लेने से हड्डी जुड़ जाती है और हड्डियों की कैसी भी बीमारी हो इससे दूर हो जाती है। अगला प्रयोग, ये बहुत ही कारगर और आजमाया नुस्खा, बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग किया है और फ़ायदा उठाया है। जिनको धातु रोग है, संपन्न दोष हो जाता है, बचपन की कमजोरियों के कारण जिनकी धातु नष्ट हो गई है, पतली हो गई है और जिनको इरेक्टिकल डिसफंक्शन है, उनके लिए बिल्कुल कारगर प्रयोग है। इसकी जो फलियाँ होती हैं देसी कीकर की, इसकी फलियों को आप छाया में सुखा करके बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके गाय के दूध के साथ सुबह शाम 1 चम्मच लेते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका हर प्रकार का जो धातु रोग है वो दूर हो जाएगा और आपकी धातु जो है वो पुष्ट हो जाएगी, बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और पेशाब के साथ धातु जानी बिल्कुल बंद हो जाएगी और इरेक्टिकल डिसफंक्शन है वो भी आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रयोग है इसका, वो पीलिया रोग में इसके फूलों को मिश्री के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर 10 से 15 ग्राम लेने से पीलिया रोग जल्दी ठीक हो जाता है। अगला जो प्रयोग इसका है, वो दस्त जिनको लग जाते हैं तो उनमें छाल का काढ़ा बना करके आप लेते हैं तो आपके दस्तों में बिल्कुल फ़ायदा करता है। या फिर इसकी गोंद को पानी में भिगोकर पीने से आपके जो दस्त लगने की कैसी भी दस्त हो वो ठीक हो जाएंगे।
इसके पत्तों के रस को लस्सी में मिलाकर पीने से भी हर प्रकार का दस्त ठीक होता है। ये बड़े काम की औषधि है, लेकिन अगर आप इसके गुणों को नहीं जान पाए तो इसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। तो इसके गुणों को जानना भी ज़रूरी है। बहुत सी जड़ी बूटियाँ हमारे पास पाई जाती हैं, लेकिन उनकी पहचान और उनके गुणों को न जान करके हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसको आप देखते रोज़ होंगे, लेकिन इसका फ़ायदा और इसके गुणों को नहीं जानने का आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो अगला जो प्रयोग है वो जिनकी शक्ति कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर शरीर हो गया है, तो उसमें इसके जो गोंद होता है उसको देसी घी में तलकर पीसकर बादाम काजू किशमिश मिलाकर, काली मिर्च मिलाकर और उसमें थोड़ा सा आटा मिला करके और उसमें आप देसी देसी शक्कर मिलाएं, देसी खांड मिलाएं, तो आपकी जो खोई हुई शक्ति है और आपके शरीर में एक स्फूर्ति जान भर देगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। इसके लड्डू बनाइए देसी गूंद के और आप प्रयोग करिए, तो आपकी जो शक्ति है वो बेतहाशा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें विटामिन, आयरन, मैंगनीज, प्रोटीन, जस्ता, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम बहुत से इसमें तत्व होते हैं जो आपको शक्तिशाली बनाते हैं। तो आप इसके सर्दियों में इसके गोंद के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। अगला जो प्रयोग इसका है ल्यूकोरिया की समस्या जिन लेडीज़ को, उसमें छाल का काढ़ा बनाकर पीने से ल्यूकोरिया की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगला जो प्रयोग लेडीज़ की वेजाइना अगर लूज हो गई है तो उसमें 10 ग्राम छाल को 1 गिलास पानी में उबाल कर ठंडा कर योनि को धोने से जो आपकी वेजाइना है वो टाइट हो जाएगी और ये रोग दूर हो जाएगा। अगला जो प्रयोग है इसको काढ़े को 20 से 30 ml प्रयोग करने से सभी प्रकार के जो मूत्र रोग होते हैं, मूत्र में जलन होती है, कष्ट होता है, वो दूर हो जाते हैं। अगला जो प्रयोग जिनकी आवाज़ बैठ जाती है, गला खराब हो जाता है, बार-बार गले की समस्या जिनको होती है, उनमें पत्ते एवं छाल का चूर्ण 2 से 3 ग्राम शहद के साथ लेने से जो गले का रुकना, गले की कोई भी समस्या हो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके काढ़े के गरारे करने से भी गले का जो रोग है, गला बैठना है, वो ठीक हो जाता है। अगला जो प्रयोग कर सकते हैं आप वो दाँतों के सभी प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें इसके काढ़ा या दातुन करने से दाँतों के सभी प्रकार के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो दाँतों की सड़न, मुंह की दुर्गंध, बदबू, सारे मुंह के रोगों को ठीक करता है ये मुंह के छालों को भी ठीक करता है। इसका काढ़ा जो होता है वो इसके मुंह के छाले जिनको हो जाते हैं गर्मी में, उनके छालों को भी ठीक करता है। अगला जो प्रयोग जठराग्नि जिनकी कमज़ोर हो गई है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है, उसमें कर सकते हैं आप। फलियों को सेंधा नमक के साथ लेने से, जो इसके फलियों का चूर्ण है उसको सेंधा नमक के साथ लेने से जो जठराग्नि होती है वो बिल्कुल तेज हो जाती है और आपको भूख लगती है और आपके पेट के रोग दूर होकर आपको खुलकर भूख लगती है। अगला जो प्रयोग है वो जिनको खांसी बार बार होती है उसके लिए इसका जो काढ़ा होता है उसको पीने से, थोड़ा शहद मिलाकर पी सकते हैं आप इसमें। इसको पीने से काढ़े को आपकी खांसी, हर प्रकार की खांसी में फ़ायदा करता है। अगला जो प्रयोग है वो घुटनों का दर्द जिनको है उसमें जो फली का पाउडर है 1 चम्मच हर रोज़ मिश्री मिलाकर लेने से आपके जो घुटनों का दर्द, कैसा भी घुटनों का दर्द हो वो दूर हो जाता है। अगला जो प्रयोग है लेडीज़ के जो मासिक धर्म, रजो धर्म जो होता है उसके लिए है। उसमें भी आप हर रोज़ इसके फलियों का चूर्ण थोड़ा-थोड़ा मिश्री मिलाकर ले सकते हैं। तो आपके जो स्त्रियों की जो मासिक धर्म की समस्या है या फिर थोड़ा काढ़ा उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो मासिक धर्म की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये मेरे द्वारा बताए गए कुछ नुस्खे हैं, इनको आज़माइए, प्रयोग करिए और फ़ायदा उठाइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।